अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखते हैं। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. अब ये जो लेटर है वो एक सोल्जर ने अपनी वाइफ को लिखा है और उस लेटर में क्या लिखा है वो आपको पार्ट सेकंड में बताऊंगी। डियरेस्ट कोनी, इसमें कहा है कि प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम, कि मैं जो तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ उस वक्त मेरा जो मूड है वो बहुत अच्छा है। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ आश्चर्यजनक घटना घटी है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुम्हें अब बताना चाह रहा हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, और क्रिसमस मॉर्निंग, तो उसने बताया कि कल की जो सुबह थी, मतलब जो क्रिसमस की सुबह थी, उस वक्त हम सब लोग और अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। ट्रेंचेस का मतलब होता है स्टूडेंट लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी, कि एक ऐसी जगह होती है, मतलब गड्ढे मान लो आप, जैसे गड्ढे होते हैं उसमें सोल्जर्स हैं वो खड़े रहते हैं अपने हथियारों के साथ और जो एनिमी होते हैं उनसे छिपते हैं। तो वो लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as the Christmas morning should be. और वो जो माहौल था या वो जो वातावरण था वो एकदम शांत था, और जो मॉर्निंग थी वो बहुत खूबसूरत थी, जैसे कि हर क्रिसमस की मॉर्निंग होती है, एकदम ठंडी और बर्फीली। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. और काश मैं तुम्हें ये बताते हुए मुझे ज़्यादा खुशी होती कि ये सब हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन सच बात है कि मैं ये कहते हुए शर्मिंदा हूँ कि हम लोगों ने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने स्टार्ट किया। देखिए स्टूडेंट, फ्रिट्स का मतलब होता है जर्मन सैनिक, जो जर्मनी के जो सैनिक थे उन्हें फ्रिट्स कहा जाता है। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद कलर का झंडा है वो अपोजिट साइड की जो ट्रेंचेस है वहाँ से हिल रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उसके बाद वो लोग थोड़े बाहर आते हैं और जो नो मैंस लैंड होती है, मतलब वो जो रेस्ट्रिक्शंस एरिया होता है जिसके एक साइड में एनिमी रहते हैं और एक साइड में हम लोग थे, तो उनके बीच की जगह पर कुछ लोग आते हैं और हमें पुकारते हैं, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और वो कहते हैं कि हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी होते हैं जो ब्रिटिश सैनिक है, उन्हें टॉमी कहा जाता है। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और हम लोग बस ऐसे आश्चर्य से उन्हें देख ही रहे थे कि अचानक हम में से कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू फ्रीड, सेम टू यू, मतलब जर्मनी के सैनिकों को हम लोगों ने वापस हैप्पी क्रिसमस कहा। आई थॉट दैट would be that we all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. अब हम लोग अचानक से देख ही रहे थे कि ऐसा ये क्या हो रहा है। इतने में क्या होता है कि उधर से एक ग्रे कलर का कोट पहने हुआ एक इंसान है, वो हमारी तरफ आते हुए दिखाई देता है और उसके हाथ में एक वाइट फ्लैग होता है। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, और वो चिल्लाता है कि प्लीज़ शूट मत करना लड़कों। एंड नो वन डिड, और हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पहले एक सैनिक आया, वो जो जर्मनी के सैनिक थे, पहले एक आया फिर दूसरा आया और इस तरह वो आने लगे। तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि प्लीज़ अपने जो हेड्स हैं, अपने जो सर हैं, उन्हें डाउन रखो, हो सकता है कि ये लोग हमारे साथ कुछ चाल चल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। One of the German was waving a bottle above his head. अब वो जो जर्मन के जो सोल्जर थे जो हमारी तरफ आ रहे थे, उनमें से एक सोल्जर ने हमारी तरफ बोतल हिलाई और कहा, इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, कि आज का जो दिन है वो क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, और हमारे पास कुछ ड्रिंक्स हैं। वी हैव सॉसेज, और ये भी एक ड्रिंक का ही नाम है। वी मीट यू, क्या हम लोग तुमसे मिल सकते हैं। बाई दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड अस अक्रॉस नो मैंस लैंड, और इसके बाद एक करते हुए कुल लगभग 12 से ज़्यादा वो जो सोल्जर्स थे वो हमारी तरफ आने लगे। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, लेकिन उनके हाथ में कोई राइफल तो नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप,
कम ऑन बॉयज़, और उनका जो हेड जो सोल्जर था वो सबसे पहले आता है और उसके बाद कहता है कम ऑन बॉयज़, यहाँ आओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद हम लोगों ने उन्हें नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं भी ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन आई सपोज, हो सकता था कि मैं अपने सैनिकों को वहाँ पर रोक पाता या मैं उन्हें भी रोक पाता, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन ऑक्योर टू मी आई शुड, लेकिन सच बात ये थी कि मैं भी उन्हें रोकना नहीं चाहता था। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड वन अनदर ग्रे कोड, और उसके बाद उन लोगों ने एक लाइन सी बना ली और मैंने देखा कि एक के बाद एक काफ़ी जो सोल्जर्स हैं वो हमारी तरफ आए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रे कलर के कोट्स पहन रखे थे और खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। उसके बाद जो ग्रे कोट और खाकी कोट था ब्रिटिश सेना का, ग्रे कोट था जर्मन्स का, और वो दोनों मिले कहाँ पर, वो जो नो वार लैंड थी वहाँ पर। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उन्हीं का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और इस तरह वो जो युद्ध हो रहा था उसके बीच में हम लोगों ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर हु अप्रोच मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। और अब वो बता रहा है कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था मेरी प्रिय कोनी, और मैं मतलब मेरी जो फीलिंग्स थी उस वक्त मेरी आंखों में, और मैंने जो फीलिंग उस फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखी थी उसे मैं बयान नहीं कर सकता। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, हैंड्स वुल्फ ही सेड, और उसने कहा कि भाई मेरा जो नाम है वो वुल्फ है। ग्रिप माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसके बाद उसने मेरा हाथ एकदम जोर से पकड़ लिया और पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डुसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, और उसने मुझे अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। उसने मुझे कहा कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मुझे ऑर्केस्ट्रा बजाना बहुत पसंद है और मैं तुम्हें क्रिसमस विश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, तो मैंने उसे वापस जवाब दिया कि भाई मेरा नाम है वो कैप्टन जिम मैकफर्सन है। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैं भी आपको क्रिसमस की बधाइयाँ देता हूँ। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और उसने बताया कि भाई अगर युद्ध नहीं होता तो मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर का काम भी करता हूँ, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कहाँ पर है, वेस्ट इंग्लैंड में है। डॉर्सेट, ही स्माइल, तो वो स्माइल करता है और कहता है अरे डॉर्सेट में, आई नो दिस प्लेस, मैं उस प्लेस को अच्छे से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसके बाद वो जो हमारे पास रम थी और भी जो ड्रिंक्स थी वो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर की। एंड वी टॉक्ड, उसके बाद हम लोग बात करते रहे। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, और हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, मतलब उसकी जो इंग्लिश थी वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश थी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन जब उसने मुझे बताया कि मैं कभी एक बार भी डॉर्सेट नहीं गया, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, लेकिन उसने जितनी भी इंग्लिश सीखी थी वो अपने ही स्कूल्स में सीखी थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और कुछ किताबें जो इंग्लिश में उसने पढ़ी थी उससे उसने ये अच्छे से इंग्लिश सीख ली थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, फिर उसने बताया कि उसका जो सबसे फेवरेट राइटर है वो थॉमस हार्डी है। इस फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, और उसकी जो सबसे फेवरेट बुक थी उसका नाम उसने बताया फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैंस लैंड, वी टॉक ऑफ बैटसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्गेंट रॉय एंड डॉर्सेट, ये जो जितने भी नाम हैं ये लेखकों के नाम हैं, और उन लोगों ने मतलब बुक्स के बारे में और लेखकों के बारे में काफ़ी बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसने ये भी बताया कि भाई मेरे बीवी भी है और एक बच्चा भी है, बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो सिर्फ 6 महीने का है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और जहाँ तक मैं देख पा रहा था मेरे को सिर्फ खाकी और ग्रे कलर की यूनिफॉर्म एक साथ नज़र आ रही थी। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, और वो जो नो मैन लैंड थी उसमें स्मोक हो रखा था, लाफिंग, हंसी के ठहाके थे, बातें हो रही थी, ड्रिंकिंग हो रही थी, खाना खाया जा रहा था। हैंड्स वूफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और उसके बाद हैंड्स ने और मैंने वो जो क्रिसमस केक था वो हम लोगों ने खाया। कोनी, ही थॉट दैट मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। कोनी, उसने सोचा कि भाई जो मार्जियन केक होता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टियन होता है। मार्जिपैन एक
केक का नाम है। आई एग्री, तो मैं भी उससे एग्री था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, लगभग हम हर बातों में एक दूसरे की सहमति दिए हुए थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और देखा जाए तो वैसे वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और मैंने मेरी लाइफ में इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी, ना ही कभी मनाई। Then someone I don't know who brought out a football, इतने में क्या होता है पता नहीं कौन, लेकिन एक जो सोल्जर है वो फुटबॉल लेके आ जाता है। Great coat were dumped in the piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। और उसके बाद वहाँ पर वो जो कोट्स होते हैं उनको लटका कर या कैसे भी करके वो जो गोल करने का जो हिस्सा होता है वो बना लिया जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, एक तरफ टॉमी और एक तरफ फ्रिट्स, ये दोनों हैं वो नो मैंस लैंड के बीच में आ जाते हैं, और प्लेयर थे वो स्टार्ट करते हैं खेलना। हैंड्स वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, और मैं और जो वुल्फ थे वो बैठ के उन्हें देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। क्लैपिंग आवर हैंड्स, अपनी तालियां बजा रहे थे। स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने जो पैर थे उन्हें उनसे उछल रहे थे, उन्हें बजा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और भाई वो हर काम कर रहे थे जिससे कि हमें सर्दी ना लगे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस अवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कुछ समय बाद हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी वो एक दूसरे में मिल चुकी है। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और उसने भी देखा और वो हंसा। जिम मैकपर्सन, ही सैड, उसने कहा कि देखो जिम, आफ्टर ए वाइल आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि देखो जिम, अगर मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को ये जो वार है, ये युद्ध है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ए फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, और इसकी जगह हमें फुटबॉल मैच खेलना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल मैच में ना कोई मरता है, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ना कोई बच्चे अनाथ होते हैं, नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही जो पत्नियां हैं वो विधवा होती है। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसको मजाक में लहजे में कहा कि यार फुटबॉल की जगह हम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता होगा जो जर्मनी है वो फुटबॉल के लिए फेमस है और जो इंग्लैंड है वो क्रिकेट के लिए। Then we Tommies could be sure of winning probably, तब हो सकता है कि हम लोग इंग्लैंड वाले जो ब्रिटिश हैं वो ज़रूर जीत जाते हैं। We laughed at that, और इस बात पे हम दोनों खूब हंसे। And together we watched the game, और उसके बाद हम लोग वापस वो मैच देखने लगे। Sad to say, लेकिन ये लिखते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कोनी, फ्रिट्स वॉन, कि वो जो जर्मनी वाले सैनिक थे वो ही जीत गए। 2 goals to 1, मतलब 2 और 1 का रेशियो था हमारा। बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन वुल्फ ने कहा और गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, लेकिन उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि देखो फ्रिट्स, तुम्हारा जो गोल हुआ था वो हम लोगों से ज़्यादा शानदार था। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, तो ये कोई बात नहीं है कि हम लोग जीते हैं और तुम लोग हारे हो। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, उसके बाद वो समय आ गया जब उन्हें जाना था। व्हेन द गेम वॉज फिनिश, और जैसे ही गेम ख़त्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, कि भाई जो स्नैप्स थी, रम थी, सॉसेज, वो जो ड्रिंक्स थी वो तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर, अब हमें पता था कि भाई अब सब खत्म होने वाला है। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उस हैंस को विश किया क्रिसमस का, और कहा कि मैं भगवान से ये प्रार्थना ज़रूर करता हूँ कि तुम जल्दी अपनी फैमिली से मिलो। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और भगवान करे जल्दी ही ये जो अपना युद्ध है वो ख़त्म हो जाए और हम सब अपने घर को चले जाए। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं यही सोचता हूँ कि यहाँ रहने वाला हर सैनिक यही चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के सैनिक यही चाहते हैं। वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकपर्सन, और वो कहता है, वुल्फ कहता है कि जिम अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मुझे पता है कि मैं ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड, उसके बाद वो मुझे सैल्यूट करता है। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है, अनविलिंगली, बिना इच्छा के। आई फेल्ट, मैंने ऐसा महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey coats men drifting back toward their trenches. उसके बाद एक बार वो पीछे मुड़ के मुझे फिर से बाय करता है, और उसके बाद लगभग 100 के लगभग वो ग्रे कोटेड सैनिक थे और वो अपने अपने ट्रेंचेस में वापस चले जाते हैं। That night back in our dugout we heard them singing a carol, और उसी रात को हम लोग जब उस डगआउट्स में थे, डगआउट्स क्या है स्टूडेंट, शेल्टर फॉर सोल्जर, मतलब एक शरणगाह है
उन सोल्जर्स के लिए जो सर्दी की रातों के अंदर एक होल बना लेते हैं ज़मीन में और उसको पत्तियों से या किसी और चीज़ों से कवर करके और उसमें अपनी रात गुजारते हैं। वी हार्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल, और जब हम अपने डग आउट्स में थे तो हम लोगों ने फिर से वो कैरोल के जो गाने वो लोग गा रहे थे वो हम लोगों ने सुने। एंड सिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बड़े ही सुंदर तरीके से वो लोग गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टाइलिंग नाइट, आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड सेफर्स वॉच्ड। और उसके बाद वो जो ये गाने के कुछ बोल हैं, उसके बाद आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस, और हमारे कुछ जो लड़के थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, वो उन्हें वापस उनके जो गाने थे उस पर रिपीट मार रहे थे। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर ए वाइल, थोड़ी देर तो हम लोग हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहे गानों के द्वारा। देन वी ऑल फेल साइलेंट, लेकिन धीरे धीरे हम सबको नींद आ गई और वहाँ पर एकदम चुप्पी हो गई। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, उसके बाद हमारा जो समय था वो काफ़ी शांति में और कल्याण में गुजरा। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, ये जो समय था, ये जो वक्त था, या ये जो घटना मेरे साथ घटी, वो मेरे लिए खजाने के रूप में थी, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा हमेशा इसको याद करूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, प्रिय कॉनी, जो अगला समय आएगा क्रिसमस का, दिस वॉर विल बी नथिंग, उस समय तक ये वार तो नहीं रहेगी, बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन हो सकता है कुछ गलत या भीषण जो स्मृतियाँ हैं वो रहे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, लेकिन आज जो घटना घटी उससे मुझे ये एहसास हुआ कि दोनों ही जो आर्मी है वो युद्ध करना नहीं चाहती। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और मैं ये कामना करता हूँ कि हम दोनों साथ जल्दी ही हो। आई एम श्योर ऑफ इट, और मैं श्योर हूँ कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो इस तरह स्टूडेंट ये जो एक लेटर लिखा था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, वाइफ का नाम कोनी है और हस्बैंड का नाम जिम मैकफर्सन था। और इसके बाद ये पार्ट 3 स्टार्ट होगा जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।